बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और एनडीए गठबंधन के भीतर सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने आरा रैली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करके बिहार के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उनके इस बयान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यू को असहज स्थिति में ला दिया है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की एकजुटता पर जोर देते हुए भाजपा की बैलेंसिंग पॉलिटिक्स की ओर संकेत किया है। इस बीच तेजस्वी यादव और महागठबंधन की रणनीति भी एनडीए की अंदरूनी राजनीति पर नजर रखे हुए है। बीते 8 जून को आरा रैली में दिए गए चिराग पासवान के बयान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल इस रैली में उन्होंने कहा था कि मैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और एनडीए को जिताऊंगा। ये बयान न सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है बल्कि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे पर दबाव बनाने की रणनीति भी मानी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन उनका ये बयान जेडीयू और भाजपा से अधिक हिस्सेदारी की मोल भाव की कोशिश कही जा रही है। बता दें कि चिराग पासवान का 40 से 50 सीटों का दावा है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ बगावत करके 35 सीटों पर उसके वोट काटे थे, जिसके चलते जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें ही मिली थी। इस चुनाव में जेडीयू की हैसियत इतनी घट गई है कि कभी बिहार की नंबर 1 पार्टी होने वाली अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इस बार चिराग पासवान की रणनीति सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ने की है, ताकि वो सिर्फ दलित नेता की छवि से बाहर निकलकर सर्व समाज के नेता के रूप में उभर सके। उनकी युवा अपील और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों में लोकप्रियता बढ़ा रहा है, जो नीतीश कुमार की राजनीति के लिए चिंता का विषय हो सकता है। चिराग पासवान के बयान ने नीतीश कुमार की सियासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल के सर्वेक्षणों में नीतीश की लोकप्रियता में कमी देखी गई है और तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे नेता उनसे आगे निकल रहे हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें और जेडीयू का 2020 का खराब प्रदर्शन उनकी स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का ये बयान कि जेडीयू के लिए खतरे की घंटी कही जा रही है, क्योंकि ये एनडीए गठबंधन के भीतर एकजुटता पर सवाल उठाता है। हालांकि भाजपा की कोशिश एनडीए की राजनीति में संतुलन बनाए रखने की है, लेकिन कहीं न कहीं ये इस ओर भी इशारा करती है कि जो तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दल ये हमेशा से कहते आए हैं कि भाजपा जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार को किनारा करना चाहती है, ये उसी की ओर इशारा करता है। अगर चिराग पासवान 243 सीटों पर लड़ते हैं और अगर उन्हें जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो चिराग पासवान को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। और जिस तरह से उनकी महत्वाकांक्षाएं कुलाचे मार रही हैं, उससे ये भी साफ है कि वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये थोड़ा खतरे का समय चल रहा है।